हेलो एवरीवन। अचीवर्स कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सबको। और आज हमारे लिए बहुत 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 खुशी का दिन है क्योंकि आज सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पे आ गई हैं। और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो सुरक्षित हमारे बीच में है। हालांकि उनको 8-10 दिन अभी लगेंगे ठीक होने में, अर्थ के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर में ढलने में। लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी है कि वो सुरक्षित हमारे बीच में है। और आज हम मतलब अंतरिक्ष युग में जो आज तक का रिकॉर्ड बना है, वो रिकॉर्ड उन्होंने ही बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो सुनीता विलियम्स के नाम हमेशा रहेंगे। और आज का दिन हिस्ट्री में उनके नाम से दर्ज हो गया है। तो बहुत शानदार, बहुत खुशी, हम लोग मिल करके इस चीज को मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक कि हमारे एक विमेन ने, जो इंडिया मूल की है, उन्होंने इतना बड़ा अंतरिक्ष में एक हिस्ट्री बना दिया है। और हमें सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ इस बात की है कि वो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और बढ़िया तरीके से एकदम लैंड कर चुकी हैं धरती पे। तो क्या कहते हैं ममता जी, आप बताएं थोड़ा कैसे इसको, क्या मतलब हम लोग अपने लोगों में सेलिब्रेशन इसको कर सकते हैं और चर्चा करते हैं। वेलकम। यस, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। अ, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारी भारतीय मूल की जो एक बेटी है, सुनीता विलियम्स, जिन्होंने स्पेस स्टेशन में जाके एक उनकी बहुत बड़ी जर्नी करके 287 दिन वो वहां पे रही और अंतरिक्ष में वो रही है वहां पे। और वहां से जब वो आई तो एक बहुत बड़े एक कैप्सूल के माध्यम से उन्होंने फ्लोरिडा के एक समुद्र में उनका लैंडिंग हुआ है और वो बहुत यशस्वी हुआ है और वो बहुत सक्सेस के साथ अभी हम सब में वापिस है। और सभी को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सिर्फ भारतवासी ही नहीं, हर इस जग में जितने भी लोग हैं उनको ये गौरव है कि सुनीता विलियम्स जी अपने देश, अपने घर, अपने धरती पे वापस आई है। और इसके लिए मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। और अभी और कुछ सुनीता जी के बारे में आपसे सुनना पसंद करेंगे। बैक टू यू। श्योर, श्योर। बहुत सारे रिकॉर्ड सुनीता जी के नाम हैं। सुनीता विलियम्स ने महिला के रूप में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, उनके द्वारा किए गए कुल समय लगभग 322 दिन, जो कई प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में बटा हुआ है, वो उन्होंने बनाया। दूसरा, स्पेस वॉक। स्पेस वॉक में सुनीता विलियम्स ने 6 स्पेस वॉक किए हैं, जिनमें कुल समय 50 घंटे और 40 मिनट था। ठीक है। और ये रिकॉर्ड तब तक का सबसे लंबा समय था जो किसी महिला ने अंतरिक्ष में बिताया था। तीसरा, पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बनी है और हमारा हमें और ज्यादा उन्होंने प्रेरित किया है। ठीक है। चौथा, पारिवारिक पृष्ठभूमि सुनीता जी की क्या है? उनकी मदर भारतीय हैं, उनके पिता अमेरिकी थे, और वे अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ी हुई हैं और हमेशा अपनी संस्कृति को गर्व से स्वीकार करती हैं। और उनकी भारतीय पृष्ठभूमि के कारण भारत में भी उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। अंतरिक्ष में मैराथन 2007 में सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर रहते हुए पहली बार अंतरिक्ष में मैराथन, बोस्टन मैराथन दौड़ी। अंतरिक्ष में मैराथन बोले तो बाप रे, यह उस उनके लिए एक अनूठा अनुभव था और अंतरिक्ष में मानवों की शारीरिक क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। छठा, कई पुरस्कार और सम्मान। सुनीता विलियम्स को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें नासा का प्रतिष्ठित स्पेस फ्लाइट मेडल और नासा कमीशन ऑन हेल्थ शामिल है। सातवां, अंतरिक्ष के लिए समर्पण। वे बेहद समर्पित महिला हैं, ये मैंने आज उनको सुना भी है। उन्होंने पूरा का पूरा जीवन अंतरिक्ष के लिए समर्पित कर दिया। जब उनसे न्यूज रीडर पूछ रहा था कि आपको डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, और मैं किसी भी तरीके से चाह रही थी कि मैं धरती पे पहुंचूंगी, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पहुंचूंगी ही, और ये मिशन मेरा कामयाब होगा, और मैं वहां जा करके मतलब एक साहसिक महिला के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया आज टीवी न्यूज पे जब हम उनको सुन रहे थे। तो
सुनीता विलियम्स न केवल अंतरिक्ष यात्रा में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई है, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है, उनकी उपलब्धियां और साहस सभी के लिए प्रेरणा है। अब आज यानी 19 मार्च 2025 को भारतीय अमेरिकी नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके अंतरिक्ष साथी बुच विल्मोर ने लगभग 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की है। वे बोइंग और नासा के संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे, जिसका उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता का परीक्षण करना था। ठीक है, हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण मिशन की अवधि बढ़ा दी गई थी और वे अपेक्षित 8 दिनों के बजाय 8 दिन का मिशन था, 9 महीने 14 दिन में खत्म हुआ। ओ माय गॉड। ठीक है, पृथ्वी पर उनकी वापसी पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं ने उनको बहुत 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 बधाई दी है। और इसीलिए हम मिल करके आज उनकी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस जरा हट के जरा बच के में अचीवर्स ज्यादा हैं, और बहुत अचीवर्स, तो ये टॉप मोस्ट अचीवर आज की डेट की हैं, जिनका हम सम्मान हृदय से करते हैं, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें पता है कि हम वहां तक उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, और हम उनको तहे दिल से ये सम्मान देते हैं और सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। तो अच्छा लगा मुझे, और आज अपन ने इस चीज को डिस्कस करने का टॉपिक चुना। तो रेखा जी, आपको क्या लगता है कि यस, इस तरह से हम लोग अचीवर्स मिलते जाएं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते जाएं? सो वेलकम रेखा जी, आइए, आप क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच रेखा जी, एंड थैंक यू। आज हम मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ वुमन, you are a woman, Yeah. and Mamta ji, you are a woman, and this is for every woman. हम कहते हैं ना कि महिलाएं शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ अभी भी कुछ दायरा रखा है, लेकिन उस शायद से अंतरिक्ष में पहुंच के 9 महीना 9 months, a baby takes 9 months to take birth, है ना? तो उस माँ की तरह वो वहां रही है 9 months, she has stayed there, and उनका अनुभव this is to celebrate for every woman. Thank you so much. मैं तो उनसे ये बोलूंगी कि सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड ही नहीं कायम किया है अपने नाम का, उन्होंने ये भी कायम किया और ये भी प्रूव कर दिया कि वुमेन कैन डू anything on earth, anything on space, anything anywhere. She is like every common person on earth, or it can be on any planet in the coming years as well. 59 years, बहुत सारी महिलाएं हम जब इस एज में आ जाती हैं ना, 59 years, 60 years, 55 years, लगता है कि अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे को पोता संभालना है, पोती संभालना है, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा, कौन मुझे पालेगा, मुझे 2 रोटी कौन खिलाएगा? So this is the answer to every woman of this age. That age is just a number. ये प्रूव हो चुका है। मैं सुनीता जी के लिए ही नहीं, मैं उन हर महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आज खुशी महसूस करती हूँ जिन्होंने एक स्टेप आगे लिया और बोला कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, जरा हटके करें और जरा बच के करें। बच के इसलिए क्योंकि माइंड को इतने टाइम तक बचा के रखना और इतने टाइम तक अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना, बचा के ही तो रखा ना, इतना स्ट्रॉन्ग रखना, एंड देन कमिंग बैक showing that yes, anything and everything is possible. I am possible. Correct. Impossible को I am possible करके दिखा दिया है. So 59 years is just a number, not just a number. Please, let's come out of this philosophy कि अब 55 के हो गए हैं तो बुढ़ापा आ गया है. बुढ़ापा कहीं नहीं है. It's just a myth. तो इस मिथ से बाहर आते हैं और हम हमेशा बच्चे रहेंगे. जैसा हम अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को रखते हैं,
हमारा दिमाग, हमारा शरीर उसी तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। सो यस ममता जी, व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। वाह, ग्रेट। देखिए अभी रेखा जी ने और हमारी रेखा मेड़तिया जी ने दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से अभी हमें ये बिल्कुल बताया है कि सुनीता विलियम्स जी का अंतराल से वापस आना हमारे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है। और मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अ, हर समय हम ये बात करते हैं कि क्या ये इतना इजी था? अंतराल में 9 महीने रहना किसी को भी इतना इजी नहीं होता है। उनकी भी एक लाइफस्टाइल होती है, उनके रहने का, खाने पीने का एक अलग ढंग होता है, पूरी जीवन शैली अलग हो जाती है। और तब क्या होता है, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि जब पृथ्वी पे स्पेस से जो अंतराल से जो आते हैं, जो जिसे हम अंतराल वीर कहते हैं, वो जब आते हैं तब उनका रहन सहन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी जो यहाँ पर है वो वहां पर ऊपर नहीं होती। और इस ग्रेविटी के एब्सेंस की वजह से उनके पूरे जीवन शैली में बहुत अंतर आता है। लेकिन जब वो धरती पे ये लोग वापस आते हैं तो क्या होता है कि जब वो अंतराल में होते हैं तो उनकी ग्रेविटी ना होने के कारण अपने जो लिक्विड होता है, शरीर का सारा लिक्विड होता है, ये एक सिर की तरफ जाने लगता है और आंखों के पीछे मसल्स में वो जमा होता है। और तब जाके इसको कहते हैं कि स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो एक्यूलर सिंड्रोम। तो इसके वजह से क्या होता है कि आंखों के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर होता है। इन जो स्पेस शटल से आते हैं इनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी कम होती है, उनको थोड़ी देर खड़ा करने होने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए थोड़ा बहुत समय लगता है। अभी अभी हमें लगता है कि बहुत दिनों में कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब वो 9 महीने हैं तो शायद इनको 1 साल भी लग सकता है कि वो नॉर्मल चले और अपना बैलेंस खुद पे करे। इसके लिए उनका कुछ ट्रेनिंग होगा और ये भी होगा कि उनके लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी और वो बहुत अच्छी तरीके से वहां से बाहर आ जाएगी। आज ये फेस्टिवल हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। और रेखा जी मेड़तिया, इनके तरफ मैं फिर से जाना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने बहुत सुनीता जी के बारे में पढ़ा है और हाँ। इनके पास बहुत उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। तो आज का ये सेलिब्रेशन हम उनके साथ फिर से जाते हैं और सुनते हैं सुनीता विलियम्स जी के बारे में। बैक टू रेखा मेड़तिया जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज उनके गांव जामनगर जो गुजरात में है, वहां पे तो बिल्कुल दिवाली मनाई जा रही है। उस गांव में तो पूरा रोशन है और इतना सेलिब्रेशन हो रहा है कि बिल्कुल लोगों में, वो नहीं जानते हैं सुनीता विलियम्स को, वो वहां नहीं आई है कभी, लेकिन वो उनका पैतृक गांव है। ठीक है, उनके इन लॉ मतलब बुजुर्ग वहां रहते हैं, तो वो आज पूरा गांव दिवाली मना रहा है। सोच के देखिए कितना गूजबम्स होते हैं, कोई जब इतना अचीव करके आता है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उस हालांकि वो न सुन सक रही है अभी, न देख पा रही है अभी, लेकिन फिर भी मतलब हमें सुन के ऐसा लग रहा है कि यार वाह, लाइफ हो तो ऐसी इतनी शानदार, मतलब उनको खुद को बहुत कष्ट हो रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि कष्ट अगर उनको इतने सारे हैं, तभी वो इतने सारी अचीवर हैं। आप देखिए, इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि ये अंतरिक्ष में जाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज है। पहले तो ट्रेनिंग लेना, नासा में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाना, वहां रिसर्च करना और वहां रहना, वो और भी टफ है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना, कठिन कार्य करने से ही अचीवर्स बनते हैं। जैसे हमें कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठिए, हम जल्दी नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं। तो जो जल्दी उठते हैं उसमें कष्ट होता है, कष्ट होता है तो बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। लेकिन हम आलस अगर करेंगे, नहीं जल्दी उठेंगे, तो वो एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। उसी तरह से फूड के लिए कहा जाता है, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, नहीं खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाना है, वो खाने में मजा आता है। तो जिस काम को करने में मजा आता है, उससे हम अचीवर्स नहीं बनते हैं। जिस काम को करने में तकलीफ होती है, वो काम करने से हम अचीवर्स बनते हैं।
अगर हम टीवी देखते हैं, बार बार मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं, तो बस वो एंजॉय ही करते हैं, सोफे पे पसरे रहते हैं, अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कुछ हार्ड वर्क करते हैं, जैसे अपन रात को बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हम कुछ अचीव कर रहे हैं। तो क्योंकि हम कष्ट ले रहे हैं, इस समय हम टीवी देख सकते हैं आराम से, सो सकते हैं आराम से, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके कुछ नया निकाल के लाते हैं, जरा हट के चलते हैं और कुछ ऐसी चीजों से जरा बच के रहते हैं जो तकलीफ देती है, लेकिन बाद में हमें कुछ अचीव कराती है। तो बहुत खुशी है कि सुनीता विलियम जी के गांव, पैतृक गांव में आज दिवाली का माहौल है और दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं। अगर हम टीवी पे देखें, न्यूज में देखें, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही न्यूज है और कुछ भी नहीं है। बहुत पटाखे छूट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है। तो उनका जन्म भी 19 तारीख को ही हुआ था और आज भी 19 तारीख है। सोच के देखिए, 19 सितंबर को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1965 में। तो सोच के देखिए कि जो रेखा जी बता रही हैं सही है। और क्या बोलूं, भाव विभोर हैं हम। मतलब उन्होंने 98 में ज्वाइन किया था नासा, और उसके बाद से वो वहीं पे थी, और इतने सारे अवार्ड उनके नाम है कि बस कुछ हम मतलब गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड उनका खत्म नहीं होगा, इतने सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। तो कैसे रेखा जी, क्या लगता है आपको? ये छोटी सी कुछ वार्ता पाने के हम। लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ। बिना खोए तो मतलब बिना पानी का ग्लास, अगर आप प्यासे हैं ना, तो चल के नहीं आएगा कुआं, आपको पानी तक पहुंचना पड़ेगा। और ये उपलब्धि पाने के लिए तो शायद मैं कहती हूँ जन्मों तक भी, अगर एक आलसी बिस्तर से नहीं उठे तो जन्मों तक भी हम नहीं पा पाएंगे। राइट, बात है, आलसी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइफस्टाइल हम कुछ मतलब ऐसा हो गया देखिए, है। आलस जो है वो हमारा शरीर मांगता है। हम्म, हमारा शरीर जो है ना, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ओके, कल कर लेंगे, आज करे सो कल करे सो परसों, मतलब वो परसों, अरे परसों हो आज जाएगा, अरे नरसों हो जाएगा, वो करेक्ट। जिंदगी भर वही परसों का ही वेट करते रह जाएगा। लेकिन जिसको परिणाम आज और अभी तुरंत चाहिए ना, वो बिस्तर की तरफ नहीं देखेगा, यानी कि वो सब कुछ छोड़ देगा कि आई जस्ट वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो सुनीता जी ने सिर्फ एक लक्ष्य और उद्देश्य ही बनाया था कि दिस इज माई जर्नी एंड आई हैव टू डू इट, सही। चाहे कुछ भी रुकावटें आए, सही है। कुछ भी आए रुकावटें, मुझे करना है। तो माइंड सेट देखिए कितना स्ट्रांग उन्होंने रखा होगा, दैट शी रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड टुडे वी आर प्राउड टू बी अ वुमेन एंड टू सेलिब्रेट हर सक्सेस विद अस। मतलब हम, लगता है मुझे कि ये मेरे लिए भी संभव है, ये करेक्ट। आपके लिए भी संभव है, और ये किसी के लिए भी संभव है। द ओनली थिंग इज करना पड़ेगा, रहेगा। रास्ता बनाना पड़ेगा खुद के लिए। ममता जी, ओवर टू यू। सही है। वाह, वेल सेड बाय बोथ ऑफ यू, रेखा जी और रेखा माखन जी, दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से बात की। ये मैं अभी, आप जब लोग बात कर रहे थे ना, मुझे थोड़ा सा, मैं एक 3-4 महीने पीछे गई हूँ, क्योंकि जब हम लोग दिवाली दशहरा मना रहे थे ना, तब सुनीता विलियम्स अंतराल में थी और वो बीच में फंसी हुई थी, और बहुत सारे वहां से हमको न्यूज आ रही थी कि सुनीता विलियम जी ऐसी है वैसी है, और वी वेर प्रेइंग फॉर हर। तो अभी जो वो धरती पे आई और उसके बाद उन्होंने कुछ कहा, तब उन्होंने ये भी कहा था कि हर एक चैलेंज मुश्किल था, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर चैलेंज मुश्किल है तो हमें डट के सामना करना है और उसका सोल्यूशन निकाल के आगे चलना है। तो राइट। मैं देख रही हूँ कि अभी सुनीता विलियम्स जी को ना, हमको एक पैरामीटर के रूप में वो एक उदाहरण है हमारे लिए कि सक्सेस का क्या उदाहरण हो सकता है, तो सुनीता जी का नाम है। और हम एक महिला होने के नाते भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक दूसरा कि वो भारतीय मूल भी है, और तीसरी जो बात है कि उन्होंने ये जो पूरा का पूरा वाक्य सेट किया है कि कितनी भी मुश्किलें आई, देखिए अंतरिक्ष में तो उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। हम तो यहाँ, हम लोग बहुत
यहाँ पे हमारे रिश्तेदारों के साथ दिवाली दशहरा मना रहे थे, तब वो अपने चैलेंजेस के साथ वहां पे अंतराल में थी और बहुत चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने वहां पर सॉल्यूशन निकाला और यहाँ पर आज धरती पे हमारे बीच वो वापस आई है। ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, ना ही दिवाली दशहरे से कम है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को करती हूँ। सभी महिलाओं को आज का एक गौरव दिन होगा। और इसी के साथ अभी मैं मेरी सखी रेखा मेड़तिया जी के तरफ जाऊंगी और उनको अभी ये मंच सुपुर्द करती हूँ। रेखा जी, आपकी ओर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये एपिसोड पूरा का पूरा विलियम जी के नाम रहेगा और हम बहुत श्रद्धा और बहुत सम्मान के साथ उनको सल्यूट करते हुए, और मतलब हम खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है हालांकि, तो लेकिन फिर भी हम स्पेशली हम लोग इस एपिसोड के थ्रू उनका ये सम्मान बरकरार रख करके लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा यादगार बना रहे। तो रेखा मक्कन जी, व्हाट डू यू थिंक? यस, और इसको क्लोज करें प्लीज। जरा हटके, जरा बच के, ध्यान रखिए अपना और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, सपोर्टिंग अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and let's reach out to billion hearts. Bye bye everyone. Yes. Take care. Bye. Thank Thank you. you.